हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि सामान्य हिंदी का दूसरा अध्याय गद्य का, जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, उसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसे हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हमने सोचा कि पहले हम आप लोगों को जीवन परिचय बता देते हैं कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हमारा एक वीडियो और भी अपलोड किया गया है, जो कि शॉर्ट में हमने आप लोगों को सन और उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम, इस तरह से हमने शॉर्ट में आप लोगों को जीवन परिचय इनका दिया था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और जहाँ तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। अब आइए इनका डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि इनका डिटेल में इनका जीवन परिचय किस तरह से है। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। बच्चों देख लीजिए, यह 2020 और 2018 में आया हुआ है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, ताकि अगर आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देख लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ग्राम में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र व कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि आरंभिक यानी शुरुआत की शिक्षा, जब प्रभाकर जी आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की शिक्षा, इनकी शुरुआत की शिक्षा बच्चों अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब किसी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, तो इसी तरह से इनकी आरंभिक शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाई थी। लेकिन इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। हिंदी साहित्य, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन यानी जड़ से अध्ययन किया तथा कुछ समय तक खर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए, उनकी जो भी भाषा थी वो सुनकर, उनकी व्याख्या को सुनकर ये उनसे प्रभावित हुए। परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में ये कूद पड़े। तत्पश्चात उसके बाद इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त वैयक्तिक स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आइए इनकी साहित्यिक सेवाएं जान लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। इनकी कृतियाँ, प्रभाकर जी की कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रेखाचित्र में क्या क्या है? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा इनकी आकाश के तारे, धरती के फूल। और संस्मरण क्या है? दीप जले शंख बजे। संस्मरण क्या है बच्चों? दीप जले शंख बजे। ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, यह इनके ललित निबंध है। संपादन, 5वां इनका संपादन है। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इनमें इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त महके आंगन चहके द्वार,
इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। महके आंगन चहके द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। आइए इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भाव और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ के प्रयोग ने इनकी भाषा को और अधिक सजीव तथा व्यवहारिक बना दिया है। इनका शब्द संगठन तथा वाक्य विन्यास अत्यंत सुगठित है। इन्होंने प्रायः छोटे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यवहारिकता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता। प्रभाकर जी की भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। इनके साहित्य में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन मिलते हैं। हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध पूर्ण किया। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा। इन्हें मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। तो हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में जान लिया है। आप लोग अगर यह वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में यह कंठस्थ हो जाएगा। बस आप लोगों को जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार यह वीडियो देख लीजिए, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अपनी सेहत का ध्यान रखिए बच्चों, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। अब हमें बहुत जल्दी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि समय उतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमें बहुत जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। धन्यवाद बच्चों। प्रभाकर संपादन। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इनमें इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त महके आंगन चहके द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। आइए भाषा शैली इनकी देख लेते हैं कैसी थी। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भाव और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से ने इनकी भाषा को और भी अधिक सजीव तथा व्यवहारिक बना दिया है। इनका शब्द संगठन तथा वाक्य विन्यास अत्यंत सुगठित है। इन्होंने प्रायः छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यवहारिकता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इनके साहित्य में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में इनका स्थान देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों में एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा। तो हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में जान लिया है। आप लोग अगर यह वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में यह कंठस्थ हो जाएगा। बस आप लोगों को जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार यह वीडियो देख लीजिए, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अपने सेहत का ध्यान रखिए बच्चों, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। अब हमें बहुत जल्दी पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि समय उतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमें बहुत जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। धन्यवाद बच्चों।